स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर गुड, वेल, हैप्पी एंड हेल्दी। बच्चों, आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे और दिन रात अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, जैसा आप लोग जानते हैं, हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं पाठ 5 मिठाई वाला। आप लोगों की सुविधा की दृष्टि से हमने इस पाठ को 3 भागों में पढ़ा, ठीक है। और 2 पाठ हम इसके पढ़ चुके हैं, 2 भाग। आज है हमारा तीसरा भाग, जिसमें हम पढ़ेंगे मिठाई वाले के बारे में। उससे पहले हमने पढ़ा था सबसे पहले खिलौने वाले के बारे में, फिर उसके बाद मुरली वाले के बारे में, आज है मिठाई वाले के बारे में। बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमने पिछले भागों में क्या क्या पढ़ा था। थोड़ा सा हम लोग उसको रिकॉल कर लेते हैं, यानी कि याद कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले पढ़ा था हमने इस पाठ के लेखक के बारे में। देखिए, लेखक कौन थे? लेखक थे हमारे भगवती प्रसाद वाजपेयी, ठीक है। भगवती प्रसाद वाजपेयी। और बच्चों, उसके बाद हमने जो पात्र थे, जो सबसे मुख्य पात्र था, जो था हमारा सबसे पहले कौन था? खिलौने वाला। खिलौने वाला जो सबसे पहले खिलौने लेके आता है और वह खिलौने बेचता है। वो बहुत अच्छी अपनी सुरीली आवाज में आवाज लगाता है कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। उसकी आवाज सुनकर के सारे बच्चे आते हैं और उससे खिलौने लेता है। उसके बाद है एक है पात्र विजय बाबू। विजय बाबू, विजय बाबू हैं और उनकी पत्नी है रोहिणी। ठीक है। और उनके हैं ये विजय बाबू और रोहिणी के 2 बच्चे हैं। एक का नाम चुन्नू है, एक का नाम है मुन्नू। ये जो है पात्र हैं इस कहानी के। हम सबसे पहली बार क्या देखते हैं कि जब एक खिलौने वाला बेचने के लिए आता है तो वह जो बड़ी सुरीली आवाज होती है, वह जो है लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है अपनी आवाज से, अपनी सुरीली आवाज से। और आसपास के घरों में जो भी लोग उसको सुनते हैं वह खींचे चले आते हैं उसकी ओर को। और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे उनसे खिलौने लेकर के आते हैं अपने घरों में और जो है उन खिलौनों से खेलते हैं। ऐसे ही एक है विजय बाबू और उनकी पत्नी है रोहिणी। उनके भी 2 बच्चे होते हैं, चुन्नू मुन्नू। और वो चुन्नू मुन्नू क्या करते हैं? खिलौने लेके आते हैं और तोतली भाषा में बात करते हैं, मेला घोला कितना सुंदर है। दूसरा कहता है मेला भी बहुत सुंदर है। ऐसे ही जो है वो जो खिलौने वाला होता है वह फिर अपना सामान बेच करके चले जाता है। फिर 5-6 महीने तक वहां नहीं दिखता है। उसके बाद वही खिलौने वाला क्या है, फिर वह मुरली वाला बन के आता है। वह जब मुरली लेके आता है, उसकी बहुत शहर में चर्चा होती है कि ऐसा मुरली बजाने वाला कोई नहीं होगा, वो बड़ा स्टार है, बहुत अच्छी तरीके से मुरली बजाता है और बच्चों से बहुत प्रेम करता है। ऐसे ही जब उसकी मुरली को जब वो आता था, आवाज लगाता था, तो सारे जो बच्चे थे जो खेल रहे होते थे, वो कोई अपना जूता भूल जाता था, किसी की टोपी गिर जाती थी और कोई अपना पैजामा ही भूल के आ जाता था। तो बच्चे ऐसे जो उसको सब घेर लेते थे और जब वो घेर लेते थे तो उनसे वो बहुत प्यार से बातें करता था, उनको अपनी मुरली बेचता था। किसी को जो है वो फ्री में भी मुरली देता था जिसके पास पैसे नहीं होते थे। आज बच्चों हम पढ़ेंगे आज इसमें मिठाई वाला। जब वह मिठाई वाला बन के आ जाता है, जब वह जो है मिठाई लेके आता है, तो उसका जिक्र करेंगे। वो 8 महीने के बाद जो है मिठाई लेके आता है। तो देखिए, आज हम पढ़ते हैं मिठाई वाला। तो हमने जो है आज पहले याद किया, हमने पिछली बार क्या पढ़ा था। अब देखिए, 8 मास बाद, आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा और फिर हम गूगल मीट में इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानो लंबित केस राशि सुखा रही थी। यानी कि 8 माह के बाद सर्दी के दिन थे। जो रोहिणी थी, चुन्नू मुन्नू की मम्मी, वह
नहा धो करके अपने छत में अपने आजानो लंबित यानी कि घुटनों तक लंबे अपने केसों को क्या करी थी, बालों को सुखा रही थी। ठीक है। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। इतने में क्या हुआ, रोहिणी जब वो छत में थी अपने बालों को सुखा रही थी, सर्दी के दिन थे, तो उतने में उसके कानों में एक आवाज आई कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। ठीक है। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था, जो उसकी आवाज थी वह जो है उसके लिए परिचित, मतलब उसको लगता था कि मैं इस आवाज को जानती हूँ। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे और उसकी आवाज को सुनकर के रोहिणी तुरंत नीचे उतर आई। उस समय जो है उसके पति मकान में नहीं थी। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी, यानी कि वो जो बच्चे थे उनकी जो है वृद्धा दादी यानी कि रोहिणी की सास वहां पर थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। तो रोहिणी आई तो वहां पर उनसे बोले कि दादी मुझे जो है चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता न हो, जरा हटकर मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूंगी। वह कहते हैं कि जरा वो जो मिठाई वाला है उसको जरा कमरे में बैठाओ, मैं वहां पर कैसे जाऊं, कोई आ जाएगा देख लेगा, क्योंकि मैं जो है घूंघट की ओट में वहीं पर बैठे रहूंगी। ठीक है। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। जो दादी जो है वहां से कमरे की से ही बोली, वहां से उठ के बाहर गई और जो मिठाई वाले को बुलाया, बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं माँ। और निकट वाला वो जो मिठाई वाला था उनके बुलाने पर जो है वह पास आ गया, बोला, माँ आपको कितनी मिठाई दूं। ये नए तरह की मिठाइयां हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है, कितनी दूं। चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। और जो है जैसे वो आया तो अपनी जो है मिठाई की तारीफ करने लग गया, जैसे कि सारे जो दुकानदार होते हैं अपनी चीजों की तारीफ करते हैं बेचने के लिए। वो बोला कि यह जो है बहुत अच्छी है, बहुत स्वादिष्ट है, देखिए क्या क्या कहते हैं, कुछ खट्टी कुछ मीठी, जायकेदार मतलब स्वादिष्ट। ठीक है। बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती और बच्चे जो है इसको बड़े चाव से खाते हैं। और इसके सिवा इसमें एक गुण और है, इससे जो है खांसी भी दूर होती है। ठीक है। वह जो अपनी जो मिठाई है उसके बारे में बताने लग गया। फिर बोला, और गोल गोल चपटी चपटी पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ, यानी कि 1 पैसे की मैं 16 देता हूँ, आपको कितनी चाहिए। ठीक है। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। जब दादी वहां पर क्या करने लगी, वह जो है मोल भाव करने लगी। जब आप जाते हैं मार्केट में, यदि कोई आपको कोई चीज कहता है कि इतने की है तो उसमें आप मोल भाव करते हैं कि हो सकता है उससे कम में मिल जाए। तो ठीक है, वो दादी भी करने लगी। वो कहते हैं कि 16 तो बहुत ही कम है, तो कम से कम 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूंगा। वह कहता है कि नहीं दादी मैं इतना 25 नहीं दे सकूंगा, इतना भी देता हूँ। तो फिर वो कुछ कहने की कोशिश करता है, फिर वो कहता है छोड़ो, खैर तुम्हें क्या करना है उससे। कहता है इतना अधिक नहीं दे पाऊंगा। ठीक है। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन उसने सोचा कि अब इनसे क्या कहूँ, ये थोड़ी मेरी सच मानेगी, इसने कहा खैर रहने दो। लेकिन अब वो बोला मैं इससे अधिक नहीं दे सकूंगा। ठीक है। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। और रोहिणी जो थी वह जो है पीछे बैठी थी, घूंघट की ओर में बैठी थी और वो बोली, फिर भी 16 दे रहा था, फिर भी बहुत सस्ते दे रहा है, ये लो 4 पैसे, 4 पैसे की ले लो। 1 पैसे की 16 दे रहा तो 4 पैसे की कितने आएंगे, अब आप मुझे इसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है। हाँ, जो बच्चा होशियार होगा वो तो लिखेगा जरूर। ठीक है। अब देखिए, यह पैसे दे, मिठाई वाला मिठाइयां गिनने लगा। इतने में जो है जब उन्हें पैसे दे तो मिठाई वाला मिठाइयां गिनने लगे। तो 4 की दे दो, अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दो। अब जो है दादी कहने लगी तो 4 पैसे की दे दो, 1 पैसे की 25 नहीं तो कम से कम 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई मोल भाव अब मुझे ज्यादा करना आता ही नहीं,
और वो बोली कि अब मुझे ज्यादा मोल भाव करना तो नहीं आता है, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब जो है इतना ही, जब मैंने 25 कहा तुम 25 नहीं दे रहे हो तो 20 ही दे दो। ठीक है। यह कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। यानी कि जब वो ऐसा कह रही थी तो उनके पोपले मुंह मतलब जिसमें दांत नहीं होते उसको पोपले मुंह कहते हैं, उससे जो है थोड़ी सी मुस्कुराहट सी फूट पड़ी। ठीक है। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। तब इतने में जो है रोहिणी बोली कि इस मिठाई वाले से पूछो कि तुम इस शहर में पहली बार आए हो या फिर आप जो है इससे पहले भी कभी आए हो। तुम इस शहर के रहने वाले तो हो नहीं, क्योंकि हमने तुम्हें इस शहर में कभी नहीं देखा है, तो इनसे पूछो। वो जो दादी से कहती हैं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। तो जो है जैसे ही दादी पूछने वाली थी तो वो जो मिठाई वाला था उसने जो है रोहिणी की आवाज सुनी, वो जो है तुरंत से उत्तर देता है कि नहीं, पहली बार नहीं, मैं कई बार पहले भी यहाँ पर आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज लेकर? तो रोहिणी जो है उसी घूंघट की ओर से बोलने लगी कि तुम पहले यही मिठाई लेके आते थे या कुछ और चीज भी लेकर के आते थे? ठीक है। वो जो अपना वो पक्का करना चाहते हैं कि यह व्यक्ति वही है जो पहले मुरली और खिलौने बेचा करता था। ठीक है। मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय भाव में डूबकर बोला। हर्ष मतलब खुशी, संशय मतलब संशय टाइप का, ऐसा कहूं कि ना कहूं, उसके मन में जो है एक ऊहापोह की स्थिति। ठीक है। विस्मय आदि मतलब आश्चर्य के भाव से मैं डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। तो वह जो है ऐसे कई सारे विचित्र भावों से उसको एक आश्चर्य हुआ कि यह क्यों पूछ रही है मुझसे, और दूसरा खुशी भी हुआ कि चलो कोई मुझसे पूछ तो रहा है, और एक जो उसमें ऊहापोह की स्थिति की यार मैं क्या कहूँ, सच बताऊं कि ना बताऊं। तो ऐसे कई सारे भावों को लेकर के जो है वह बोला, पहले आया था, पहले मैं इससे पहले मुरली लेकर आया था और सबसे पहले मैं खिलौने लेकर। ठीक है। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी, यानी कि वह जब बेचैन हो उठी उससे कि और भी कुछ मैं पूछूं। ठीक है। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? फिर बोली कि आपको बेचने में क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख मिलता है, और मैं यही चाहता भी हूँ। बच्चों, होता क्या है जीवन में कभी कभी ना ऐसे क्षण आते हैं कि व्यक्ति जो है उसमें वह संतोष ढूंढता है, उसे भले ज्यादा पैसे ना मिले और भले ही उसको जो है जो उसकी जो जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होना, उसमें भी उसको जो है संतोष होता है। उसमें यदि उसको शांति मिलता है तो व्यक्ति जो है उसी को कर करके अपना जीवन यापन कर लेता है। ऐसे ही उसके साथ भी कुछ हुआ है। देखिए, वह भी उसमें एक संतोष, एक आनंद ढूंढता है, एक सुख ढूंढता है, एक शांति ढूंढता है। ठीक है। और मैं यही जो सो कैसे वह भी बताओ। अब जो है जो रोहिणी थी उसकी जो है जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ गई। वो बोली कि तुम ऐसा तो कह रहे हो, यह कैसे हुआ, बताओ तो सही, अपने बारे में कुछ और तो बताइए हमें, जिससे हमें भी पता चले कि तुम यह ऐसा क्यों करते हो। ठीक है। व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुखी होगा। वो कहता है कि बेकार मैं उन बातों की चर्चा क्यों करूं, तुम अब रहने दो उनको जो है याद करके, फिर जो है क्यों आप भी दुखी होगे, फिर खाली मेरी बातों को सुन करके आपको भी दुख होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूंगी। वो जो है रोहिणी कहती है कि जो है जब इतना बता ही दिया है कि तो थोड़ा और भी बता दो, और जो है मैं तुम्हारा हर्जा नहीं करूंगी, मैं और भी मिठाई ले लूंगी। मैं जो है तुम्हारी बातों को सुनने के लिए अधीर हो रही हूँ, उत्सुक हो रही हूँ, मुझे बहुत जिज्ञासा हो रही है कि तुम जो है ऐसे क्यों करते हो। ठीक है। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, बहुत गंभीर मुद्रा में। ठीक है। मिठाई वाले ने कहा, बहुत दुखी भाव होकर के मिठाई ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। प्रतिष्ठित का मतलब जिसका मान सम्मान होता है। ठीक है। मैं ऐसा व्यक्ति था जिसको सब लोग अच्छी जो है मेरी जो है प्रतिष्ठा थी, मान सम्मान था, मैं एक सम्मानित व्यक्ति था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। फिर वो याद करता है उस चीज को और जो है बड़े दुखी और गंभीर भाव से ये सब बताता है।
स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरी एक स्त्री मतलब पत्नी थी और 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। यानी कि बाहर से जो है मेरे पास संपत्ति भी थी, सब कुछ था, और जो है भीतर का जो सांसारिक मेरे पास सुंदर बीबी थी, बच्चे थे, ठीक है, और जो है मुझे जो है बहुत स्नेह करने वाली बीबी थी, ठीक है। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी, बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने, और मेरे बच्चे इतने प्यारे सुंदर थे कि जैसे सोने के जो है इतने प्यारे दिखने वाले जो है सजीव जो खिलौने, यानी कि वो जो सोने के सागर सोने के बने हुए ऐसे बच्चे थे, ठीक है। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता है। अटखेलियां मतलब जब बच्चे खिलखिलाहट करते हैं, हंसते हैं और जो इधर उधर घूमते हैं, उसको अटखेलियां कहते हैं। उसके मारे जो है घर में जो है क्या था, कोलाहल शोर शराबा रहता था। समय की गति विधाता की लीला। फिर बोला कि जो है समय की गति, ये जो है समय न जाने कब किसके साथ कैसा परिवर्तन कर दे, और जो है विधाता की लीला, और उस ईश्वर उस ऊपर वाले की लीला, वह जो है न जाने कब किसी के साथ क्या खेल कर दे, ठीक है। अब कोई नहीं है, दादी प्राण निकाले नहीं निकले। वो कहता है कि अब जो है कोई नहीं है, मेरे तो प्राण निकाले भी नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकलता हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं, और मैं जो है उन बच्चों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता हूँ कि शायद वो जो है कहीं यही इस संसार में ही तो होंगे। उनको देखने के लिए उनकी खोज में निकल पड़ता हूँ, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में वे सब होंगे, अंत में होंगे तो यही कहीं, आखिर कहीं कहीं न जन्मे ही होंगे। वो कहता है कि आखिर कहीं कहीं वो बच्चे जन्मे तो होंगे ही। उसी तरह रहता घुल मिलकर मरता, उस तरह रहता घुल मिलकर मरता, यानी कि वह जो है कहीं तो यहाँ पर जन्मे होंगे, मैं जो है उनसे कभी न कभी तो मिल ही लूंगा, और इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक से मिल जाते हैं। यानी कि वह कहता है कि मुझे जब मैं इन छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ, इनको जब खिलौने देता हूँ, इनको जब मिठाइयाँ देता हूँ, इनको जब मूल्य देता हूँ, तो मुझे उन बच्चों की याद आ जाती है, और जो है मैं जो है इसमें खुशी को ढूंढ लेता हूँ अपनी, ठीक है। जीवन में कभी कभी उन बच्चों की झलक जीवन, और मुझे जब इन बच्चों को देखता हूँ, मुझे जो है अपने बच्चों की झलक इनमें मिल जाती है। ऐसे जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल कर हंस खेल रहे हैं, जैसे कि मेरे बच्चे ही जो है ये हैं, और जो है इन्हीं में जो है वो उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसे की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। यानी कि मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, आपकी दया से बहुत पैसे हैं, जो नहीं। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसू से तर हैं। यानी कि वह जो अपनी बात को कह रहा था, कहते कहते अपने बच्चों को, अपनी बीवी को याद करते हुए वह जो भाव विभोर हो गया, वह बहुत ज्यादा उद्वेलित हो गया, उसके आंखों से आंसू की धाराएं बहने लगी, उसकी आंखें जो है डबडबाई उनको याद करके। तो तर है। उसी समय चुन्नू मुन्नू आगे रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। और इतने में जो है वह चुन्नू मुन्नू आगे और रोहिणी से लिपट करके उसका जो है आंचल धोती को पकड़ करके वो बोले कि अम्मा मिठाई, मिठाई हमें भी दो, मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियां मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। और जो है जैसे उन्होंने कहा कि अम्मा मिठाई, तो उसने कहा कि लो मुझसे लो, और जो है उसने जो है कागज की 2 पुड़ियां निकाली और उसमें मिठाइयां भरकर उनकी ओर को दे दी। बोला कि ये लो, मुझसे लो, मिठाई दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दे, और रोहिणी ने क्या किया, उस मिठाई के बदले भीतर से पैसे फेंक दे। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। और मिठाई वाले ने अपनी मिठाई की पेटी उठाई और बोला कि अब मैं इस बार ये पैसे नहीं लूंगा। दादी बोली, अरे अरे नाना अपने पैसे ले जा भाई। और इसमें वो दादी बोल, अरे नहीं नहीं अपने पैसे ले जा, क्योंकि तुम जो है इतनी मेहनत करते हो, तुम फ्री में हम तुझे फ्री में नहीं ले रहे हैं, अब तुम इस पैसे को लेते जाओ। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा इसी प्रकार, मादक मृदु स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। इतने में उसने जो है पैसे नहीं लिए और वह जो है आगे को बढ़ गया, और थोड़ी देर में वहां पे फिर सुनाई पड़ा कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो बच्चों, यह एक कहानी थी, ये बहुत जो है
दिल को द्रवित कर देने वाली यानी कि भाव विभोर कर देने वाली एक कहानी थी। ये हमने आज इस कहानी को पूरा कर लिया है। आप सारे बच्चे इस कहानी को जो है क्या करेंगे, इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और आप जो है इस कहानी का जो एक सारांश है उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख करके मुझे भेजेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।